Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपको बेटा बताऊंगा सबसे पहले डिस्टेंस, स्पीड, टाइम ये क्या होते हैं और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इनकी पहचान क्या है। बेटा आज हम 3.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें सबसे पहले ये देखें कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के लिए मैं आपको ये दो पॉइंट देता हूं। फर्ज करें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब एक गाड़ी जो है ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये पहुंचती है बी पॉइंट पर और इस गाड़ी ने 2 किलोमीटर ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी इनके दरमियान जो फासला है वो है 2 किलोमीटर, यानी गाड़ी को ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो याद रखें जब भी किलोमीटर की बात होगी या मीटर की बात होगी तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। वो क्या होता है? डिस्टेंस। अगर मैं ये कहता हूं कि आप ये देखें कि गाड़ी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब फासला तय किया तो उसने 2 किलोमीटर पर आवर उसने फासला तय किया। अब बात फासले की हो रही है और आप गौर करें यूनिट किलोमीटर ये हमें जाहिर कर रहा है कि डिस्टेंस है। अगर बेटा यूनिट है किलोमीटर पर आवर तो फिर क्या होगा? फिर स्पीड। याद रखिएगा फिर क्या होगा? स्पीड। किलोमीटर है तो डिस्टेंस और अगर किलोमीटर पर आवर है तो फिर स्पीड। और स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज होती हैं। अब इसी तरह अगर फर्ज करें कि एक, चले इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक गाड़ी ने ए पॉइंट से सफर शुरू किया और वो बी पॉइंट पे पहुंचती है 2 घंटों में। 2 घंटों से बेटा क्या ज़हन में आ रहा है? ये डिस्टेंस है? नहीं। क्या ये स्पीड है? नो। तो फिर क्या होगा? ये टाइम है। क्या है ये? टाइम। यानी हमें पहचान करने के लिए क्या है? पहचान करने के लिए अगर किलोमीटर दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, कोई भी यूनिट दिया हुआ है, किलोमीटर, मीटर, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस है। और अगर ये किलोमीटर पर आवर है, पर सेकंड है, पर मिनट है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर आवर है, तो फिर क्या है? ये आपका स्पीड है। अगर आप खाली और की बात करते हैं, आप मिनट की बात करते हैं, आप सेकंड की बात करते हैं, तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा? वो टाइम को। बेटा ये याद रखिएगा कि इसकी यूनिट को देखकर हम सवाल की स्टेटमेंट से अंदाजा कर लेंगे कि ये डिस्टेंस है या ये स्पीड है या ये टाइम है। बेटा इसमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिएगा, इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। आप देखें
डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा, इसका डिस्टेंस जब फाइंड आउट करना है तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर हमने इसमें स्पीड को फाइंड आउट करना है, स्पीड आप इधर लिखेंगे तो ये टाइम जो है ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर आप कहते हैं जी मैंने टाइम को फाइंड आउट करना है, फिर क्या होगा, फिर स्पीड जो है ये डिस्टेंस के डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बेटा ये मेन आपके 3 फार्मूले हैं, और बेसिक जो है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो ये फार्मूले बनाना आगे मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है आपको बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है। हम पहले ए पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझाऊं। बेटा इसमें 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर, यानी के को खत्म करें तो 1000 मीटर। ये वो बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो 3.12 ये हम पहले कर चुके हैं, 3.2 3.3 ये सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं। और अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। और फिर इसके बाद 1 और में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 और में कितने सेकंड होते हैं, देखें 60 मिनट है तो फिर जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर 60 के साथ हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 और इसमें सेकंड कितने हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 36 और 0 0 आ जाएगा। इस तरह 3600 सेकंड आ जाएगा। अभी हम टेबल को स्टार्ट करते हैं और गौर से देखिएगा। अच्छा, इसमें एक और बात आपको मैं समझा दूं, जब बड़ी यूनिट को, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटी यूनिट को बड़ी में लेके जाना होता है फिर हम डिवाइड करते हैं। तो अभी गौर से देखिएगा कि जैसा कि यहाँ पे ए पार्ट है और इसमें दिया हुआ है ये मीटर पर सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर दूं, और किलोमीटर पर आवर। अब गौर से देखें, पहला पार्ट है 35 किलोमीटर पर आवर, आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब गौर कीजिएगा कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, इसी तरह और बड़ी यूनिट है और सेकंड छोटी यूनिट है। अब गौर से देखिएगा कि 35 किलोमीटर पर आवर है, 35 मल्टीप्लाइड बाय
जब किलोमीटर का के खत्म करते हैं, मीटर में जाना है, तो फिर हम बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड करेंगे हम किस पे, घंटे को सेकंड में लेके जाना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, यानी इसका मीटर पर सेकंड में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब गौर से देखें, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। अब जो कटता है और काटिएगा, देखिए किस पे गया, ये 2 के टेबल के 3 2s are 6, ये जा रहा है 2 के टेबल पे 2 3s are 6, 2 5s are 10। फिर इसी तरह और देखें, कुछ कटता है इसमें, कुछ नहीं करता, तो ये आ जाएगा आपके पास, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 5 5s are, इधर लिख दें, 5 5s are 25, 5 3s are 15, यानी 175 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। इस तरह आप 175 को आप डिवाइड करेंगे 18 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए अब हम इसको डिवाइड, अभी इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो 175 डिवाइडेड बाय 18, अभी हम इधर लिखेंगे 175 और 18 पे डिवाइड किया, तो बेटा आप गौर से देखें, ये 18 का टेबल पढ़ें, 2 पे गया, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 8 पे आप देखते हैं, 8 8 are 64, 8 1s are 8, तो 160, ये 144 आएगा, 9 पे जाएगा, 9 8s are 72, 9 162, यानी 9 पे ये चला जाएगा, 9 8s are 72, 7 कैरी, 9 1s are 9, तो प्लस 7 कितना आ जाएगा, 16, 162 हो गया, इसको माइनस करें 3, फिर इसमें से आ गया 1 1 13 आ जाएगा। अब ये 13 18 से छोटा है, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इधर 0 नीचे उतारेंगे, फिर किस पे जाता है, फिर ये जाएगा 5 पे 90, फिर 6 पे 108, 7 पे 7 is 56 और ये 7 पे चला जाएगा, 8 पे भेजते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 पे बेटा चला जाएगा, 7 8s are 56, 5 कैरी और 7 1s are 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, यानी 126, तो इसको आप माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये 4, और फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 से 2 गए तो कितना आ गया 0, तो ये 4 बचता है आपका। तो यहाँ फिर एक 0 और लगा लें, इधर एक 0 और उतारें, किस पे जाएगा 2 पे, 2 18s are 36, फिर कितना आ गया 10, 10 में से सॉरी यहाँ आपने लिखना है 36, 2 से गया तो ये 36, ऊपर से फिर 10, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 एक आएगा, यानी इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, और ये फिर 2 पे जाएगा तो ये 36, फिर 4, इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं, 9.7 तक इसको लिखते हैं, और राउंड ऑफ करने से 2 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 5 से छोटा है, 9.7 इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 35 किलोमीटर पर आवर जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 9.7 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 के लिए हम अभी सेकंड पार्ट है 54 मीटर पर सेकंड। इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको अभी हम इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं,
54 को बड़ी यूनिट में लेके जाना है, तो फिर क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, ये सेकंड है, तो इसको आपने आगे और में लेके जाना है, तो पहले आप मिनट में लेके जाएंगे, 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको मजीद सेकंड्स, ये सेकंड में गया, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद और, यानी सेकंड जो है ये पहले मिनट में गया, फिर उसके बाद और में जाता है, तो ये 3600 लिख लें या 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लें। तो अब आपके पास इसको आप कैंसिल कर लें, 0 0 से गया, 0 0 से गया, तो बाकी ये किस पे जाएगा, 2 के टेबल पे, 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 6 are 18 और 54, ये बेटा हम कैलकुलेटर से मदद ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन ज़रा जल्दी हो जाए। अभी और कीजिएगा कि 54 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ ये देखें 162 डिवाइड करें 5 पे जाएगा, तो कितना आ गया, 5 3 are 15, तो फिर उसमें से 1 कैरी और 12, तो 5 2 are 10, तो फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट और फिर 0, तो यहाँ 4 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 32.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको, ये प्रोसेस को सारे को अभी हम इधर से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 32.4 किलोमीटर पर आवर। अभी तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है इसको अभी हम, ये 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में लेके जा रहे हैं, आप और को सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आप डिवाइड करें, 0 0 से गया, 0 0 से गया, तो ये कितना आ जाएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 200 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। अब 200 को ऐसे अंदर रखें और 36 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कितने पे जाता है, 5 पे चला जाएगा, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 3 are 15, तो 18 आ जाएगा, 7 पे भेज दिया तो ये बढ़ जाता है, और 6 पे कितना, 6 6 are 36, फिर भी बढ़ जाता है, तो 5 पे जाएगा, 5 6 are 30, 3 कैरी, तो 5 3 are 15 और 3 ये 180 आ जाएगा, इसमें से हम 0 0 आ गया माइनस करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 9 रह गए, -1 आ जाएगा, यानी नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, 20 आ जाएगा, यानी 200 में से 180 माइनस कर रहे हैं, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 200, तो फिर ये 20 36 से छोटा है, यहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 0 नीचे भी आ जाएगा, उसी तरह आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 are 180, फिर ऊपर से 20 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा, तो इस तरह फिर एक 0 बढ़ जाएगा इधर, और फिर 5 पे चला जाएगा, यानी 5.55 ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ कीजिएगा 5.5, और इस 5 को जब आप ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.6
मीटर पर सेकंड। बेटा इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। मैं इसको रिमूव करता हूं। जी बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ। और ये प्रोसेस देखें, 18 पहला पार्ट है 18 मीटर पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आपके पास ये आ जाएगा 18, यानी इसमें किलोमीटर में जाना है तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, तो मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से बदल देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 18 मल्टीप्लाइड बाय 3600 0 तो डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आपके पास आ जाएगा 64.8 यानी 64.8 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 15 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 15 बेटा वो पहले मैं डिवाइड कर रहा था, वो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो रहा था, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो टाइम को बचाने के लिए, वीडियो को छोटा करने के लिए, आपको बोरियत से बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर से मदद ली है और ताकि वीडियो छोटी बने। अभी देखें 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपके पास। अभी हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो बेटा ये आंसर आ जाता है 4.1666। तो राउंड ऑफ हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4.17 इसका आंसर आ जाएगा। और ये मैं इधर लिख लूँ 4.17, यानी 15 को आपने जो कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, ये आया 4.17 मीटर पर सेकंड। अब 55 को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो इसका भी वही तरीका है कि किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाइड और फिर 3600 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। तो देखते हैं अभी, ये बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास 55 मल्टीप्लाइड 1000 तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3600। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 15.277। तो इस तरह 7 जो है वो उसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 15.28। ठीक है जी, तीसरे पार्ट का आंसर आ गया है 15.28। तो बेटा इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ये है कि इफ अ हॉर्स कवर्स 40 किलोमीटर इन एवरी 30 मिनट्स देन फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर।
कहता है एक घोड़ा जो है वो 40 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट में फासला कवर करता है। तो आपने बेटा उसकी स्पीड जो है वो मालूम करनी है, और वो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, यानी किलोमीटर फी घंटा में होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है, गौर से देखें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर किसी नंबर के साथ किलोमीटर यूनिट आ रही है तो बेटा आप बताएं क्या होगा, वो डिस्टेंस, टाइम या स्पीड क्या होता है? शाबाश, बोले डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस यानी फासला। और ये कितना है? 40 किलोमीटर। और 30 मिनट्स, ये क्या होगा? ये टाइम होगा। टाइम आपके पास हो जाएगा 30 मिनट्स। गौर से देखिएगा। फिर कहता है कि मालूम करें कि स्पीड इसकी क्या है। अच्छा गौर से देखें, स्पीड फाइंड आउट करनी है। फिर उसने ये कहा है कि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें कि 40 किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में है। अब हमने क्या करना है? मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है कि 30 मिनट क्या होता है? आधा घंटा, यानी हाफ आवर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/2 आवर, या इसको आवर में कन्वर्ट कर लें 30/60। तो ये कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 1/2 और आ जाएगा। अब स्पीड आपने फाइंड आउट करना है। स्पीड इसका फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला यू नो वेरी वेल। स्पीड किसके बराबर होती है? पहले आप डिस्टेंस को ध्यान में लाएं, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड फाइंड आउट करना है, तो फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टाइम। शाबाश, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस आपके पास क्या है? 40 किलोमीटर। और टाइम आपके पास क्या है? 1/2। तो यहाँ पे आप जब टाइम को ऊपर लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल इसका हो जाता है। तो ये आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। तो इस तरह 1 जो है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, नीचे वो अगर होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 80। और आंसर क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसको मैं रिमूव करता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट है, इफ अ कार कवर्स 20 मीटर, 25 मीटर एंड 45 मीटर इन 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो अभी गौर से देखें कि आपके पास कहता है कि अगर एक गाड़ी है तो वो 20 मीटर जो है वो 7 सेकंड में कवर कर रहा है, और 25 मीटर 8 सेकंड में कवर करती है। फिर उसके बाद 45 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कवर करती है। अभी आपने बेटा ये बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार, यानी कार की एवरेज स्पीड क्या है, और आपने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है, देखें कार कवर्स डिस्टेंस, ये देखें मीटर मीटर मीटर। बेटा कौन सी यूनिट है? मीटर। किसकी यूनिट है? शाबाश बताएं, डिस्टेंस, टाइम या स्पीड की? डिस्टेंस की। शाबाश, वेल डन। यहां पे लिखें डिस्टेंस। डिस्टेंस में आप के पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 25 प्लस 45
तो ये टोटल करें कितना आ रहा है आपके पास 20 प्लस 25 45 90 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद 7 सेकेंड 8 सेकेंड और 10 सेकेंड ये आपके पास टाइम आ रहा है। टोटल टाइम आपके पास कितना आ रहा है 7 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 15 प्लस 10 25 सेकेंड। इसको SEC लिख लें SEC सेकेंड। अब आप देखें फाइंड आउट क्या करना है आपने एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। यहां पे हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड यू हैव टू फाइंड आउट। अब इसका फार्मूला क्या आएगा एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है एवरेज स्पीड। क्या फार्मूला आएगा वही फार्मूला जो स्पीड के लिए आपने लगाया है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस कितना है 90 और टाइम कितना है 25 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करें किस पे जाता है 5 के टेबल पे 5 5 आर 25 5 18 आर 90। तो फिर 18/5 आ जाता है। अब इसको डिवाइड करें 18 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 आर 15। ऊपर से 8 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पॉइंट आएगा यहाँ 0 आ जाएगा और 5 का टेबल पढ़ें यहाँ तक यहाँ 0 भी लगा दीजिएगा ताकि वो 0 नीचे आ जाएगा। 5 6 आर 30 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एवरेज स्पीड को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये देखें 3.6 ये मीटर है, मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यानी छोटी यूनिट है उसको बड़ी यूनिट में लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड करेंगे 1000 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 3600 या 60 मल्टीप्लाई 60 इस तरह भी आप कर सकते हैं। बेटा इसको हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो इसका आंसर आ जाता है ये हमारे पास है 3.6 और बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से और डिवाइड करते हैं 1000 पे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 12 इधर देख लेते हैं 12.96 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस तरह हमारे पास आंसर निकल आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसको मैं रिमूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर per hour in 3 hours and 63 किलोमीटर per hour in next 2 hours। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर फी घंटा है और 3 घंटों में उसने जो फासला तय किया है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट 2 आवर अगले 2 घंटों में उसने 63 किलोमीटर पर आवर उसने डिस्टेंस कवर किया है। फाइंड द एवरेज स्पीड इन 5 आवर्स यानी आपने 5 घंटों में एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो इसका सलूशन कुछ यूं है बेटा, इसमें गौर से देखें।
डिस्टेंस इन कितने घंटों में कवर किया उसने? 3 आवर्स। कितना उसने कवर किया? 42 किलोमीटर। तो 42 को मल्टीप्लाई कर लें किससे? टाइम से। तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाता है? 3 2 6, 3 4 12, 126 डिस्टेंस आ जाता है, यानी किलोमीटर। फिर इसी तरह आपके पास आगे आ जाता है 63 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 आवर, यानी अगले 2 घंटों में उसने कितना किया? डिस्टेंस इन नेक्स्ट 2 आवर्स कितना बेटा किया? 63, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये भी कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? किलोमीटर। अब यहाँ पे आपने टोटल डिस्टेंस आपका फाइंड आउट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, यानी इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लें। 126 प्लस 126, तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 6 12, और ये 5 2 52, और यहाँ आ जाएगा किलोमीटर। अब इसी तरह आगे टाइम आपके पास क्या है? 5 आवर, यानी टोटल टाइम कितना है आपके पास? वो है 2 आवर प्लस 3 आवर, कितना बन जाता है? 5 आवर। अब वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड आप फाइंड आउट करें। एवरेज स्पीड जो बेटा आपने फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो बेटा आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाता है? 252 डिवाइडेड बाय कितना टाइम है? 5 आवर, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो इसको डिवाइड करें, कितना आ जाता है? यहाँ आप डिवाइड कर लें इस साइड पे, 252 डिवाइडेड बाय 5, तो किस पे गया? 50 पे आप भेजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 250, 5 0 0, 5 5 25, तो ऊपर से 2 कैरी, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 4 पे 4 5 20, तो इस तरह आपके पास आ जाता है आंसर 50.4, और बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरह बेटा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक्सरसाइज के इख्तिताम पर एज यूजुअल मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ, इसको बेटा ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन यूँ है, इफ़ अ ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर in 10 minutes, 20 kilometer in 20 minutes, 30 kilometer in 30 minutes, find its average speed। बेटा मैं इसको रिपीट करता हूं कि अगर एक ट्रेन 10 किलोमीटर 10 मिनट में फासला तय करती है, 20 किलोमीटर 20 मिनट में, और 30 किलोमीटर 30 मिनट में आपने इसकी औसत स्पीड जो है वो मालूम करनी है। बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी।
अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो बेटा आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। एनी हाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।